नमस्कार दोस्तों, आप सब भावी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल जेके सर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज आपके रीट के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। कई साथियों ने अपने एडमिट कार्ड प्राप्त भी कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं प्राप्त किए वो अपने एडमिट कार्ड और अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करके अपना एग्जामिनेशन सेंटर पता कर लेवे। साथियों, सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम आपकी तैयारी का प्रतिफल है, इसलिए इसे बिल्कुल भी प्रेशर में ना लें। बिंदास होकर के अपनी स्टडी को जारी रखें। अभी तक आपके पास 8-9 दिन पड़े हैं। इन 8-9 दिन के अंदर आप जितना हो सके, जितना आपने पढ़ा है उस पूरे को आप वापस रिवाइज कर लें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथियों, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आप रीट के साथियों के लिए कुछ विशेष लेके आऊँ। उसी की कड़ी में मैं शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा तो कर ही रहा था, किंतु आज मैं जो राज्य सरकार ने सामान्य ज्ञान का टॉपिक जोड़ा है उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। शुरू करते हैं आज की क्विज़ वाला। आज का अगर दोस्तों आपसे एक विनती रहेगी, दरख्वास्त रहेगी कि अगर मेरा प्रयास आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। करते हैं आज की क्विज़ वाला शुरू। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो चैटिंग बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देवें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। दोस्तों, हम जानते हैं सती प्रथा का मतलब होता है जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी धर्मपत्नी द्वारा अपनी पति की देह को अपनी गोदी में लेकर अग्नि को समर्पित हो जाना, ये कहलाता सती। ये जो प्रथा है बहुत प्राचीन प्रथा थी। विशेष रूप से ये मैं किसी जाति धर्म से की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य, उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ। विशेषकर ये राजपूत जाति में होता था। तो जो सती प्रथा है वो राजस्थान में बड़े पैमाने पर थी। पति की मृत्यु होने पर उसकी स्त्री को साथ में सती होना पड़ता था। तो सती प्रथा पर रोक लगाई। ऑप्शन अ सवाई जगत सिंह, ऑप्शन ब सवाई राम सिंह, ऑप्शन स सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन द सवाई मान सिंह। आपको बताना है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस राजा ने रोक लगाई थी। तो वो राजा थे, ऑप्शन स आपका सही जवाब है, सवाई जय सिंह द्वितीय। ये जयपुर के राजा थे, सवाई जय सिंह द्वितीय। इन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई। आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है, किन के सहयोग से कोटा महाराज राम सिंह ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। कोटा के राजा थे राम सिंह, इन्होंने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन इनके अंदर सहयोग किसका था वो बताना है आपको कि उनके सहयोग से। ऑप्शन अ कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन ब बेंटिंग, ऑप्शन स पिटिशन, ऑप्शन द विल्किसन। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने में कोटा के राजा राम सिंह का सहयोग किया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन द विल्किसन। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। त्याग प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था। अब प्रश्न उठा, कई दोस्त मेरे ये नहीं जानते कि त्याग प्रथा आखिर होती क्या। तो त्याग प्रथा का संबंध विशेष रूप से राजपूत जाति से, और जो सामंत और जो जागीरदार जमींदार थे वो क्या करते थे, अपनी कन्या की शादी के अंदर जो मांगनियाँ जाती होती, नाई है, ढोली है, इनको है बढ़ चढ़ करके इनको है वो
भेंट दिया करते थे। तो कन्या की शादी में अपनी रुतबा, अपने कुल की हैसियत को बढ़ावा देने के लिए, अपने कुल का नाम ऊंचा हो, इसलिए वो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है वो दान दिया करते थे। तो ये जो दान है वो त्याग कहलाता था। अब एक बात बताते चलो कि राजस्थान में कन्या वध का सबसे बड़ा कारण त्याग प्रथा, क्योंकि जब जिस किसी के भी लड़की होती थी तो उसको त्याग बढ़ा देना पड़ता था। अपने कुल, अपने वंश की बढ़ावा, अपने प्रसिद्धि के लिए लड़की की शादी के अंदर इन मांगणियार जाति को ज़्यादा से ज़्यादा दान देना पड़ता था अपनी इज्जत के लिए। तो कन्या वध के लिए इसको त्याग प्रथा को उत्तरदायी। तो त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1841 में जयपुर के राम सिंह ने। ध्यान रखना दोस्तों, त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ऑप्शन अ है 1841 ईस्वी में जयपुर के राम सिंह ने। ऑप्शन ब 1841 में जोधपुर के मान सिंह ने। ऑप्शन स है 1844 में मेवाड़ के जगत सिंह ने। आपका ऑप्शन द है 1844 में बीकानेर के रतन सिंह ने। त्याग प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ब 1841 में जोधपुर के मान सिंह ने। जोधपुर के राजा सिंह मान सिंह, उन्होंने 1841 में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 पूरे भारत में लागू हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। हमारे विशेष करके राजस्थान में 30 त्योहारों पर है छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती, वो बाल विवाह। तो ये बाल विवाह को रोकने के लिए एक अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। तो ये पूरे भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन अ 1 जनवरी 1929 को। ऑप्शन ब 1 मार्च 1930 को। ऑप्शन स 1 अप्रैल 1931 को। ऑप्शन द 1 अप्रैल 1930 को। बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ संपूर्ण इंडिया के अंदर। आपका सही जवाब है ऑप्शन द 1 अप्रैल 1930 को। बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। अनमेल विवाह और बाल विवाह पर सबसे पहले कब और किसने कानून बनाया? अनमेल विवाह, अनमेल यानी मेल नहीं, जैसे लड़के की आयु ज्यादा लड़की की आयु कम, लड़की की आयु ज्यादा लड़के की आयु कम, ये जो विवाह कहलाता अनमेल विवाह। ऐसे इस विवाह और बाल विवाह पर सबसे पहले कब और किसने कानून बनाया? ऑप्शन अ 5 मार्च 1930 अलवर रियासत ने। 10 दिसंबर 1903 अलवर रियासत ने। 5 मार्च 1902 अलवर रियासत ने। 1 मार्च 1902 अलवर रियासत ने। ध्यान रखना दोस्तों, अनमेल विवाह और बाल विवाह पर सबसे पहले किस रियासत ने कानून बनाया? तो अलवर रियासत ने। और कब बनाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब 10 दिसंबर 1903। बाल विवाह और अनमेल विवाह पर सबसे पहले कानून किस रियासत ने बनाया? तो अलवर रियासत ने। कब बनाया? 10 दिसंबर 1903 को। बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त किया। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा, आड़ी बंधुआ मजदूर, दास प्रथा जानते हो? किसी जो जागीरदार जमींदार थे उनके लड़की की शादी के अंदर हाड़े दिए जाते थे, वो दास प्रथा है। ये दास प्रथा को समाप्त किसने किया था कानून बनाकर? लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सा लॉर्ड ऑकलैंड ने, ऑप्शन द लॉर्ड हार्डिंग ने। तो 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को गैर कानूनी या समाप्त किया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1832 के अंदर कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त किया। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सांगड़ी प्रथा क्या थी? सांगड़ी प्रथा बहुत बार पूछा गया, राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सांगड़ी क्या है। तो राजस्थान में सांगड़ी प्रथा क्या है? मृत्यु भोज प्रथा है, नाता प्रथा है, हाड़ी प्रथा है, सती प्रथा है। तो सांगड़ी प्रथा दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, सांगड़ी प्रथा का मतलब है हाड़ी। हाड़ी
राजस्थानी शब्द है हाड़ी। हाड़ी का मतलब होता है मजदूरी, यानी ऐसा मजदूर जिसकी कोई नहीं चलती है, उसके मालिक की ही चलती है, वो केवल जैसा उसका मालिक कहेगा वैसा करेंगे। तो सांगड़ी प्रथा किससे संबंधित है? हाड़ी प्रथा से संबंधित है। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन है, उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। उदयपुर के राजा थे स्वरूप सिंह जी, उन्होंने डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ऑप्शन अ 1852 में, ऑप्शन ब 1853 में, ऑप्शन स 1833 में, ऑप्शन द 1822 में। तो स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब 1853 में। तो ध्यान रखना दोस्तों, डाकण प्रथा को उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह जी, इन्होंने 1853 में डाकण प्रथा को गैर कानूनी, यानी डाकण किसी महिला के ऊपर दोषारोपण किया जाता कि वो छोटे बच्चों को किसी झाड़ फूंक टोना टोटका के द्वारा खा जाती है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 1831 में डाकण प्रथा को गैर कानूनी, ध्यान रखना दोस्तों, 1853 को तो उदयपुर के महाराणा ना, तो 1831 में डाकण प्रथा को गैर कानूनी किसने किया? तो है अ कोटा महाराव राम सिंह ने, ब मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने, बूंदी नरेश विष्णु सिंह ने, जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने। तो आपको बताना है कि 31 में डाकण प्रथा को, 1853 में तो स्वरूप सिंह जी ने, तो 1831 में किसने किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन अ कोठा के महाराव राम सिंह ने। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन यानी 9वें क्वेश्चन की ओर। जयपुर के पीए लुडुगो, 1844 में जयपुर के पीए कौन थे? लुडगो। कौन थे? लुडगो। तो जयपुर के पीए लुडगो के प्रयासों से 1844 में गैर कानूनी घोषित किया। लुडगो के प्रयासों से किसको गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन अ अनमेल विवाह, ऑप्शन ब बाल विवाह, ऑप्शन स त्याग प्रथा, ऑप्शन द समाधि प्रथा। तो लुडगो के प्रयासों से 1844 में गैर कानूनी घोषित किया गया। आपका सही जवाब है ऑप्शन द समाधि प्रथा। लुडगो के प्रयासों से किसको समाप्त किया या गैर कानूनी घोषित किया गया? समाधि प्रथा। दोस्तों, वर्तमान समय भी आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते होंगे कि कई जगह आपको समाधि लेने के समाचार मिलते होंगे। तो ये समाधि जो प्रथा है 1844 में जयपुर के, यानी पीए का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ऊपर होता था अंग्रेजी काल में जीजी यानी गवर्नर जनरल, जीजी के नीचे होता था एजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजी के नीचे होता था पीए, पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, पीए के नीचे होता था एजेंट। ठीक है, तो जयपुर के पीए थे लुडगो, उन्होंने समाधि प्रथा को 1844 में गैर कानूनी घोषित किया। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 1929 में बाल विवाह अधिनियम को सफलतम रूप से पारित कराने वाले कौन थे? जो 1900 बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ये है जो 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में लागू हुआ था। इसको पास करवाने का सफलतम प्रयास किसने किया था? उनका नाम बताना है। अ स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ब जयपुर के पीए लुडगो, ऑप्शन स अजमेर के हरविलास शारदा, ऑप्शन द गवर्नर विलियम बेंटिंग। तो जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 इसको पास कराने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो वो थे जयपुर के हरविलास शारदा। ध्यान रखना दोस्तों, इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना था। ध्यान रखना, बाल विवाह से संबंधित जो कानून बना गया है वो जयपुर के अजमेर के रहने वाले थे हरविलास शारदा जी, इन्हीं के प्रयासों से ये कानून बना और आगे जाकर के भारत सरकार ने उनके इस कृत्य के लिए सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से भी सुशोभित किया गया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन स अजमेर के हरविलास शारदा। बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है समरण या अनवारोहण। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगर समरण आ जाए तो हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर अकेला शब्द आए अनवारोहण शब्द किसे कहा जाता है या किससे संबंधित है?
सहमरण या अन्वारोहण शब्द किसे कहा जाता है या किससे संबंधित है? ऑप्शन अ सती प्रथा, ऑप्शन ब दास प्रथा, ऑप्शन स डाकण प्रथा, ऑप्शन द कन्यावध प्रथा। तो आपका सहमरण यानी साथ में मरना, या आप समझ ही गए होंगे साथ में किस में मरते हैं। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन अ सती प्रथा। याद रखना अन्वारोहण शब्द का मतलब है सती प्रथा, या सहमरण अन्वारोहण सती प्रथा एक ही शब्द है। बढ़ते हैं आज वे 11वें क्वेश्चन की ओर 12वें क्वेश्चन की ओर। दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किन रियासतों ने लगाई? मैंने पहले ही बता दिया था कि दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कोटा में लगाई गई थी, तो ये पूछ रहा है तो और बता ही देते हैं। ऑप्शन अ 1832 कोटा और बूंदी ने, ऑप्शन ब 1844 में जयपुर और अजमेर ने, 1841 में जोधपुर और जैसलमेर ने, 1832 में मेवाड़ और चित्तौड़ ने। तो दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी है? तो वो रियासतें है आपका सही जवाब है ऑप्शन अ कोटा और बूंदी। और कब लगाई? 1832 में। दास प्रथा पर रोक कब लगाई? 1832 में। किन रियासतों ने? कोटा और बूंदी ने। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये दो कानून है। तो बाल विवाह अधिनियम बनाया गया वो हरविलास शारदा जी के प्रयासों से, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। तो वो 1856 में बनाया गया। ऑप्शन अ लॉर्ड डलहौजी के सहयोग से, ऑप्शन ब लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, ऑप्शन स लॉर्ड विल्किसन के सहयोग से, ऑप्शन द लॉर्ड लुडगो के सहयोग से। तो ईश्वर चंद जी के द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया उसमें सहयोग किसका था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन अ लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। कोटा में मानव व्यापार पर वसूला जाने वाला राजकीय शुल्क कहलाता। कोटा के अंदर मनुष्य का व्यापार होता था, मानव व्यापार होता था। ये कोटा रियासत यानी कोटा राज्य की सरकार थी, उसकी देखरेख में होता था मानव व्यापार। उस मानव व्यापार के ऊपर कोटा की रियासत द्वारा टैक्स लिया जाता था, और वो टैक्स यानी राजकीय शुल्क मानव व्यापार पर टैक्स कहाँ लिया जाता था? कोटा में। तो जो मानव व्यापार पर कोटा में राजकीय शुल्क यानी राजकीय टैक्स लिया जाता था वो कहलाता था, क्या कहलाता था? ऑप्शन अ खैरात, ऑप्शन ब चैगान, ऑप्शन स नजराना, ऑप्शन द दस्तूर। ये सारे टैक्स है आपके। इनमें से मानव व्यापार पर कोटा रियासत द्वारा लिया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब चैगान। ये गलत आया है यहाँ, मैंने एक खैरात नहीं है, ऑप्शन ब सही है इसमें चैगान। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है हमारा आज का। आज़ादी के बाद राजस्थान का बहुत चर्चित सती कांड कब हुआ? बहुत ही दुख भरी घटना है दोस्तों। हमारा देश आजाद होने के लंबे समय बाद इस कांड ने न केवल राजस्थान बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दोस्तों आपको बताते चलूं कि ये कांड राजस्थान से रिलेटेड है। जब ये सती कांड हुआ था तो हुआ क्या था कि इस कांड ने पूरे विश्व जगत को अपनी ओर आकर्षित किया था। आज के समय में भी ऐसी प्रथाएं प्रचलित है, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें इस कांड के अंदर दोषी 32 लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ये कोर्ट के अंदर मामला चला, और आपको बताते चलूं कि इसके 1 साल बाद चुंदरी महोत्सव हुआ था। उस चुंदरी महोत्सव के अंदर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के राजपूत जाति के लोग इकट्ठा हुए थे, और इस कांड को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल हुई थी, क्योंकि सरकार को तो वोट बैंक चाहिए, और सबूतों के अभाव में
सरकार यानी कोर्ट द्वारा सभी 32 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों ये सतीकांड है। इस सतीकांड को रूप कंवर सतीकांड के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के कहाँ से कब हुआ तो डेट बता देता हूँ। 4 सितंबर 1987 देवराला सीकर, 9 सितंबर 1987 देवराला सीकर, 22 सितंबर 1981 देवराला सीकर, 4 सितंबर 1981 देवराला सीकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ 4 सितंबर 1981। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का बहुत चर्चित सतीकांड देवराला सतीकांड, रूप कंवर सतीकांड कब हुआ? 4 सितंबर 1987 को। कहाँ हुआ? राजस्थान के सीकर जिले के देवराला में। हुआ क्या था? ये रूप कंवर बहुत ही छोटी अवस्था की लड़की थी। इसकी शादी के कुछ समय बाद ही, मात्र चंद महीने साथ रहे थे उसके पति, और कुछ बीमारी में उनके पति का निधन हो गया। तो रूप कंवर अपने पति को गोदी में लेकर के सती हो गई। हकीकत क्या है आप सब जानते ही हैं। तो आज की जो सामान्य ज्ञान क्विज माला है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख करके जरूर भेजें। अगर ये क्विज माला आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्विज माला में।